निहालपुर गांव में रहने वाली प्रतिभा को कैरम बोर्ड खेलने का बहुत शौक था। वो स्कूल से लौटते ही बस्ता फेंक देती और बराबर वाली भाभी के घर कैरम बोर्ड खेलने चली जाती। भाभी चलो शुरू करते हैं। आज कितने रुपए लगाओगी? पापा की जेब से सुबह 100 रुपए चुराए थे, आज वही दांव पर लगाऊंगी। प्रतिभा दोपहर की गई सीधी रात को घर लौटा करती थी। प्रतिभा की माँ उसे बहुत डांट लगाती। क्यों री, ये टाइम है तेरे घर आने का, कोई क्या कहेगा, जवान लड़की और ऐसी मारी मारी घूमती है कैरम बोर्ड खेलने के लिए। पापा देखो मम्मी को फिर मुझे डांटने लगी। छोड़ो ना मालती, क्यों बेचारी को डांटती रहती हो। आज कितने रुपए जीते बेटी? पापा आपकी जेब से निकाले 100 रुपए से मैंने 1000 रुपए कमा लिए हैं। शाबाश बेटी। हाँ ऐसे ही बिगाड़ो, इसके ससुराल वाले इससे कैरम बोर्ड ही तो खिलवाएंगे। कुछ दिनों बाद प्रतिभा के 11th क्लास के एग्जाम हुए। प्रतिभा कुछ पढ़ती लिखती तो थी नहीं, इसीलिए वो एग्जाम्स में फेल हो गई। प्रतिभा जब मार्कशीट लेकर घर पहुंची तो उसकी माँ ने मार्कशीट फाड़कर फेंक दी। ऐसे बेकार नंबर लेकर आई है, जरा बराबर वाली अंजलि को देख, 90% मार्क्स हैं उसके। तो मैं क्या करूं? प्रतिभा के एक थप्पड़ लगाती है। एक तो फेल होकर आई है, ऊपर से जुबान लड़ाती है। प्रतिभा रूठकर अपने घर से निकल गई। वो भाभी के घर की ओर जा रही थी तो उसे रास्ते में अंजलि मिल गई। अरे देखो देखो, प्रतिभा के गाल पर उंगलियों के निशान हैं। लगता है इसकी अम्मा ने इसकी पिटाई की है। अरे ओ फेलियर, कहाँ जा रही है? कैरम खेलने? हाँ बंदरिया, कैरम खेलने जा रही हूँ। दम है तो पैसा लगाकर खेल ले मुझसे। चल ठीक है, 10,000 की बाजी लगाती हूँ। प्रतिभा और अंजलि भाभी के घर कैरम खेलते हैं। अंजलि हार जाती है। चल 10,000 निकाल। नहीं दूंगी तो क्या कर लेगी? प्रतिभा और अंजलि में लड़ाई हो जाती है। प्रतिभा अंजलि की जमकर धुनाई कर देती है। अंजलि उस समय तो चली जाती है, लेकिन अगले दिन वो अपनी सहेलियों के साथ प्रतिभा से बदला लेने का प्लान बनाती है। सुनो सब, जैसे ही प्रतिभा अपने घर से बाहर निकलेगी, हम उसे पकड़ लेंगे और जंगल की दलदल में फेंक आएंगे। उस दिन प्रतिभा जब भाभी के घर जा रही थी तो अंजलि अपनी सहेलियों के साथ उसे एक बोरी में बंद करके जंगल की दलदल में फेंक कर चली आती है। अब सड़ यहीं पर। प्रतिभा किसी तरह अपने पैने नाखूनों से बोरी काट देती है, लेकिन वो दलदल में फंस चुकी थी। जितना ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती, उतना ही दलदल में धंसती जाती। उसने देखा कि कुछ ऊंचाई पर एक पेड़ की टहनी है। प्रतिभा उछलकर उस टहनी को पकड़ लेती है और दलदल से बाहर आ जाती है। प्रतिभा जंगल में रास्ता भटक गई। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। जब वो झोपड़ी के अंदर गई तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत खटिया पर लेटी हुई है। अम्मा, मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि निहालपुर किस दिशा में है? बेटी, तुझे पूरब की दिशा में जाना है, लेकिन जाने से पहले क्या तू मेरे लिए खाना बना सकती है? मैं बीमार हूँ। बुढ़िया की झोपड़ी में कुछ आलू और चावल रखे हुए थे। प्रतिभा फटाफट उसके लिए खाना बना देती है। अम्मा,
क्या अब मैं जाऊं? बेटी, मेरे सर में दर्द है, क्या मुझे तुलसी का काढ़ा बना देगी? प्रतिभा जंगल में एक तुलसी का पौधा ढूंढकर उसकी पत्तियां तोड़ती है और काढ़ा बनाकर बुढ़िया को पिला देती है। अम्मा, क्या अब मैं जाऊं? बेटी, मेरा पानी खत्म हो गया है। यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है, क्या तू एक मटका पानी भर के रख जाएगी? प्रतिभा बहुत थक चुकी थी और उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो तालाब पर मटका भरने जाती है। लेकिन जब वो पानी लेकर लौटी तो बुढ़िया और झोपड़ी गायब थे और उस जगह पर एक कैरम बोर्ड रखा हुआ था। प्रतिभा को कुछ समझ नहीं आया। वो कैरम बोर्ड लेकर घर लौट आती है। भाभी, देखो, मुझे जंगल में एक कैरम बोर्ड मिला, आओ इससे खेलते हैं। ये, मैं जीत गई। तभी कैरम बोर्ड से 10 सोने के सिक्के निकलते हैं और प्रतिभा की तरफ आ जाते हैं। अरे, ये कैरम तो जीतने वाले को सोना देता है। सोना देने वाले कैरम बोर्ड की खबर पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव से लोग आकर प्रतिभा के साथ कैरम बोर्ड खेलने लगे। लेकिन प्रतिभा की बचपन से ही कैरम बोर्ड पर उंगलियां सेट थी। वो सबको हरा देती है। प्रतिभा बहुत तेजी से अमीर होती जा रही थी, क्योंकि हर बार जीतने पर उसे 10 सोने के सिक्के मिलते। अंजलि को ये देखकर बहुत क्रोध आ रहा था। ये दलदल से वापस आ गई, वो भी सोना देने वाला कैरम बोर्ड लेकर। अगर मैं ये कैरम बोर्ड चुरा लूं और अपनी नानी के घर भाग जाऊं तो बहुत अमीर हो जाऊंगी। एक रात जब प्रतिभा भाभी के घर से अपने घर लौट रही थी तो अंजलि पीछे से जाकर उसके मुंह पर नशीली दवा का रुमाल रख देती है। प्रतिभा बेहोश हो गई। अंजलि सोना देने वाला कैरम बोर्ड लेकर रफू चक्कर हो गई और सीधे अपनी नानी के घर पहुंची। आओ लड़कियों, कैरम बोर्ड खेलते हैं। अंजलि जीतने के बाद सोने के सिक्कों का इंतजार करने लगी, लेकिन उसे सोने के सिक्के तो मिले ही नहीं। उल्टे उसके गले की सोने की चेन गायब हो गई। अरे, मेरी चेन कहाँ गई? अंजलि जितनी बार भी जीतती उसका कुछ न कुछ सामान गायब हो जाता। अरे, मैं तो लुट गई। मेरी चेन, अंगूठी, कुंडल गए। तभी कैरम बोर्ड से आवाज आती है। ये तुम्हारी चोरी और लालच का परिणाम है। अंजलि गुस्से में कैरम को उठाकर फेंक देती है। कैरम हवा में उड़ता हुआ सीधे प्रतिभा के घर पहुंच जाता है। मानपुर गांव में छोटी और पिंटू अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। पापा, कल रात पिंटू किसी लड़की से बात कर रहा था। पापा, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, ये झूठ बोल रही है। तुम दोनों स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। तभी पिताजी अखबार पढ़ते हुए आते हैं। बच्चों, कोविड-20 महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है, स्कूल बंद हैं। ये हैरी स्कूल की छुट्टी, या हैरी स्कूल की छुट्टी। चल छोटी, बबली ताई के घर लूडो खेलने चलते हैं। अरे, तुम लोग फिर से आ गए? हाँ ताई, देश में लॉकडाउन लग गया है, स्कूल बंद है, इसीलिए हम यहाँ पर लूडो खेलने आए हैं।
तुम्हारी अम्मा तुम्हें एक लूडो भी नहीं दिलवा सकती। रोजाना बेशर्मों की तरह यहाँ चले आते हो। छोटी और पिंटू उदास होकर अपने घर पहुँचते हैं और सारी बात अपनी माँ को बताते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, मैं आज ही पिताजी से कहकर तुम लोगों के लिए लूडो मंगवा देती हूँ। छोटी और पिंटू के पिताजी खिलौनों की दुकान पर लूडो लेने जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण सारी दुकानें बंद पड़ी थी। बेटा, लूडो तो नहीं मिल पाया क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं। अब लॉकडाउन में हमारा टाइम कैसे पास होगा? हम लूडो बना भी तो सकते हैं। पिंटू तुरंत एक कार्टून को काट कर उस पर रंग करके लूडो बना लेता है और छोटी गत्ते की कटिंग करके गोटियां बना लेती है। लूडो और गोटियां तो बन गई, लेकिन पासा कैसे बनेगा? पिंटू नदी किनारे जाता है। नदी किनारे एक छोटी सी गुफा थी। पिंटू उसके अंदर घुसकर पत्थर ढूंढने लगता है। उसे वहाँ चौकोर पत्थर तो नहीं मिलता, लेकिन पत्थर का बना हुआ एक बहुत शानदार लूडो मिलता है। पिंटू बहुत खुश होकर घर पहुँचता है। देखो सब लोग, मुझे क्या मिला है। अरे वाह, इतना अच्छा लूडो, चलो खेलते हैं। लूडो खोलते ही लूडो से आवाज आती है। जिनके लूडो में स्वागत है, जीतने वाले को मिलेगा इनाम, हारने वाले की उड़ेगी मजाक और बेईमानी करने वाले को मिलेगा दंड। उधर बबली ताई की बेटी पुष्पा 500 रुपए लगाकर गांव की एक लड़की के साथ लूडो खेल रही थी। पुष्पा गेम हार जाती है। चल 500 रुपए निकाल। लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए कैश नहीं निकल पाया, बाद में ले लियो। मुझे अभी चाहिए। कह दिया ना, अभी नहीं मिलेंगे। दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़की पुष्पा का लूडो फाड़ कर चली जाती है। अगले दिन पुष्पा छोटी पिंटू के घर लूडो खेलने पहुंचती है। क्या मैं तुम लोगों के साथ लूडो खेल सकती हूँ? मेरा लूडो फट गया। पहला गेम पुष्पा और छोटी के बीच होता है। छोटी गेम जीत जाती है और पुष्पा हार जाती है। लूडो से एक नया लेडीज बैग बाहर निकलता है। ये छोटी के लिए है। उसके बाद लूडो से एक गाय निकलती है और पुष्पा के सिर पर गोबर करके लूडो के अंदर घुस जाती है। ये कैसा लूडो है? ये जिनका लूडो है, जीतने वाले को मिलता है इनाम और हारने वाले की उड़ती है मजाक। पुष्पा मन में सोचती है कि अगर मैं किसी तरह जीत जाऊं तो मुझे भी इनाम मिलेगा। पिंटू, एक गेम में तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। पुष्पा पिंटू के साथ खेलना शुरू करती है। पिंटू एक बार गेम के बीच में उठकर पानी पीने चला जाता है। पुष्पा चुपके से अपनी गोटी आगे बढ़ाकर रख देती है। तभी लूडो से आवाज आती है। तुमने बेईमानी की, जिन बेईमानी करने वाले को दंड देता है। पुष्पा की नाक 10 इंच लंबी हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी नाक इतनी बड़ी हो गई। अब कोई लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है, मैं किसी के पास अपनी नाक कटाने भी नहीं जा पाऊंगी। तुमने इनाम के लालच में बेईमानी की, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। तभी तो कहते हैं ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता।